हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। आज हम अपनी क्लास सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक को स्टार्ट करेंगे। कंसेप्ट्स की बातें करेंगे, तो इसमें हम बीएस और बीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी कि कंसेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। अब क्लास सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गई है। फर्स्ट ईयर क्लास में आपने जो भी किया वो पीछे रह गया। अब से हम तरतीब के साथ अपना सिलेबस कवर करेंगे इसी चैनल के ऊपर। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये हमारे चैप्टर का नेम है। इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिक चार्जेस और स्टैटिक कहते हैं एट रेस्ट, यानी कि चार्जेस को रेस्ट के ऊपर स्टडी करना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। पहली बात तो ये कि ये ब्रांच है फिजिक्स की ब्रांच है, इन विच जिसमें हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिकल चार्जेस एट रेस्ट, इलेक्ट्रिकल चार्जेस एट रेस्ट के ऊपर अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो का मीन इलेक्ट्रिकल चार्जेस, स्टैटिक्स मीन एट रेस्ट। ये फिजिक्स की एक ब्रांच है। ब्रांच का क्या मतलब है, जैसे आपके वालिद साहब हैं और आपके वालिद के आगे आप उनके बच्चे हैं, ठीक है। इसी तरह फिजिक्स जो है वालिद होता है या वालिदैन होते हैं और आगे उनकी ब्रांचें होती हैं, उनकी शाखें होती हैं, उनके बच्चे होते हैं। तो उनमें से एक बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक भी है। इसमें हम इलेक्ट्रिकल चार्जेस को रेस्ट पे डिस्कस करते हैं। अब ये कैसी ब्रांच है, मिसाल के तौर पे बच्चे जो हैं आपको पता है शरारत करते हैं, आप भी करते होंगे। अगर तो आप एक जगह पे बैठे हुए हैं उसको अलहदा ब्रांच में डिस्कस किया जाएगा। अगर तो आप भाग दौड़ रहे हैं उसको एक अलहदा ब्रांच में डिस्कस किया जाएगा। अगर तो आप एक जगह बैठे हुए हैं, यानी कि ये देखें, अगर आप ये देखें 3 बहन भाई यहाँ पे, 5 बहन भाई यहाँ पे सिर्फ बैठे हुए हैं, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में डिस्कस किया जाएगा। लेकिन अगर आप 5 बहन भाई भाग रहे हैं, कोई इधर कोई इधर कोई इधर, तो उसको भी हम फिजिक्स की एक अलग ब्रांच में डिस्कस करेंगे, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है। डायनामिक्स का मतलब होता है मुतहरक, यानी कि एट मोशन, इन मोशन, जब मोशन में हो इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट देखेंगे जब हमारे ये वाले टॉपिक्स आएंगे। अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही रहते हैं। ये फिजिक्स की एक ब्रांच होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल चार्जेस को रेस्ट पे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे 2 बातें आई। पहली ये कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस क्या होते हैं, दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होती है। तो हम पहले इलेक्ट्रिकल फोर्स को डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिकल फोर्स, पहली बात तो हमें पता चल रहा है इलेक्ट्रिकल फोर्स से क्या पता चला कि ये एक फोर्स होती है। ये फोर्स क्या करती है ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस रखती है। चार्जेस 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये चार्जेस को रखती है एटम और मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। ये फोर्स क्या करती है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बनते हैं एटम और मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, अब इसके हम प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। अगर डेफिनेशन से भी आपको समझ ना आई तो फिर हम इसकी एक एग्जांपल देखेंगे। पहले इसको समझ लें कि ये फोर्स जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस रखती है एटम और मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। अब देखें, यहाँ से पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं ताकि आपको समझ आए। ये फोर्स होती है which holds positive and negative charges.
जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को होल्ड करती है, पकड़ के रखती है, टू मेक अप एटम एंड मॉलिक्यूल्स, एटम और मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए। ये हमारी डेफिनेशन होगी। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल मिसाल के तौर पे आपकी जो ह्यूमन बॉडी है, अगर हम उसमें देखें तो उसमें पानी भी मौजूद है। आपकी बॉडी में पानी है ना? हाँ, पानी भी मौजूद है। तो हमारी बॉडी जो है वो एटम और मॉलिक्यूल से मिलके बनी है। यानी कि अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में 65% होती है, हाइड्रोजन हमारी बॉडी में 9.5% होती है, कार्बन हमारी बॉडी में 18.5% होते हैं, नाइट्रोजन हमारी बॉडी में 3% है, और इसके अलावा बाकी जो होती हैं चीज़ें अदर तो वो हमारे बाकी जो परसेंटेज 100 में से जितना कम है वो दूसरी होती है। तो ये हमारे पास होती हैं। अब ये चीज़ें आपस में मिलके, ये भी हमारे पास चार्जेस ही होती हैं, तो ये चीज़ें आपस में मिलके जो हमारी बॉडी बनाते हैं, ये देखें ना, ये चीज़ें आपस में मिलके हमारी जो इस तरह की बॉडी बना देते हैं। यहाँ पे अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये ले, तो ये चीज़ों ने आपस में मिलके हमारी जो बॉडी बना ली, तो वो इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से बनी। ये चीज़ें मिलके, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में मिलके ये जो हमारा बॉडी बना दी, हमारी बॉडी जो एग्जिस्ट करती है वो हमारी ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स है। इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से हमारी बॉडी एग्जिस्ट करती है। अगर इलेक्ट्रिकल फोर्स ना होती तो मेरा जिस्म, मेरी बॉडी एग्जिस्ट नहीं करनी थी। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल फोर्स की एग्जांपल है। इलेक्ट्रिकल फोर्स की एग्जांपल लिखे नोट्स के ऊपर कि आवर बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स एंड आवर एग्जिस्टेंस इज द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स। हमारी बॉडी एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। एटम और मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? एटम और मॉलिक्यूल्स, एटम के बारे में आपको पता होगा, इसमें न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर हम एक एटम की बात करें तो एटम में पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं, नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं। यानी कि ये एटम और मॉलिक्यूल्स मिलके, यानी कि ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये बाकी जो होते हैं वो एटम और मॉलिक्यूल्स मिलके आवर बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ, इनसे मिलके हमारी बॉडी बनती है। और जो हमारी बॉडी बन रही है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से। ठीक है, उम्मीद करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स की समझ आ गई होगी। हमारी बॉडी कंपोज होती है एटम और मॉलिक्यूल से। एटम और मॉलिक्यूल्स क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। और जो हमारी बॉडी एग्जिस्ट करती है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से एग्जिस्ट करती है। तो उम्मीद करते हैं कि इस बात की आपको समझ आई होगी। आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बारे में, तो वो इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में देखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो मीन चार्जेस, स्टैटिक मैंने एट रेस्ट। ये फिजिक्स की एक ब्रांच होती है जिसमें इलेक्ट्रिकल चार्जेस को रेस्ट पे डिस्कस किया जाता है। ठीक है, अब देखें ना कि बच्चे जब आपस में, छोटे बच्चे अगर एक जगह बैठे हों तो उनको हम अलग तरीके से डील करते हैं, लेकिन अगर भाग दौड़ रहे हों, शरारतें कर रहे हों तो हम उनको एक अलग तरीके से डील करते हैं। इसी तरीके से फिजिक्स जो है वो क्या करती है कि अगर चार्जेस रेस्ट पे हैं तो उसके लिए एक अलग ब्रांच है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, और अगर चार्जेस मोशन में है तो उनके लिए फिजिक्स की एक अलग ब्रांच है जिसको हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहते हैं। तो इसके अलावा हमने डेफिनेशन पढ़ी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच होती है जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस को रेस्ट पर डिस्कस करती है। किसके एक्शन में? इलेक्ट्रिकल फोर्स के एक्शन में। इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या है? इलेक्ट्रिकल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को रखती है एटम और मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। ठीक है, इसकी एग्जांपल ये है कि हमारी बॉडी जो है वो एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, जिसमें ऑक्सीजन 65% है, कार्बन 18.5% है, हाइड्रोजन 9.5% है, नाइट्रोजन 3% है, और बाकी जो भी एटम और मॉलिक्यूल्स हैं वो उसकी परसेंटेज होती है। तो ये सभी एटम और मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी वजह से हमारी बॉडी जो है मिलके एग्जिस्ट करती है। और जो हमारी बॉडी एग्जिस्ट करती है वो किस वजह से है? इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से। ठीक है, तो अगर इसकी एग्जांपल देखनी हो तो ये कह लें कि आवर बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल, आवर बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स
एंड आवर एग्जिस्टेंस, हमारी जो बॉडी एग्जिस्ट कर रही है वो इज़ द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स। उम्मीद करते हैं आपके आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर लेक्चर की समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज का लेक्चर सिर्फ इंट्रोडक्शन ही देना था थोड़ा सा, बाकी हम ब्रीफली डिस्कस बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देखेंगे इलेक्ट्रिकल चार्जेस की। तो इलेक्ट्रिकल चार्जेस क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़, साइंटिस्ट का नेम वगैरह सब कुछ हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का लेक्चर तो सिर्फ गुजारे लायक था, कल हम अपना प्रॉपर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे वो उसमें चार्जेस रेस्ट पे होंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, गाउसेस लॉ भी देखेंगे, तो वो क्या होगा, चार्जेस रेस्ट पे होंगे तो गाउसेस लॉ अप्लाई होगा, ठीक है। तो बाकी आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको इस चैप्टर की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।